नमस्कार दोस्तों, एमआरसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत है। मैं महेश चौधरी जो आज आप लोगों के सामने दोबारा से लेकर आ चुका हूं टॉपिक नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इससे पहले 3 टॉपिक आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिसमें पहला टॉपिक आप लोगों का वर्णमाला का था, दूसरा टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग का था और तीसरा टॉपिक आप लोगों का रैंकिंग टेस्ट का था। और आज जो चौथा टॉपिक है अपने आप में बड़ा खतरनाक है, आप लोगों को परेशान करने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैठक व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवस्थितकरण। किसी भी नाम से आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, काफी बच्चों ने मेरे को ये बोला है कि सर आप बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन हमें सोल्व करवाओ, वो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं। तो जो आप लोगों की इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो चुकी है। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक होंगे, जो बैंक में आए हुए क्वेश्चन हैं, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ जितने भी अपने यार दोस्त हैं उन सभी को बता दें कि हाँ, अगर तो रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस के तौर पे यूट्यूब चैनल पे चला जा, जिसका नाम एमआरसी ऑनलाइन है। अगर तू पहले से रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट नहीं कर रखा है तो महेश चौधरी सर की एक ऐप है जिसका नाम है एमआरसी ऑनलाइन, उसको प्ले स्टोर में से जाके डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर में से जाके डाउनलोड कर ले, वहां पे महेश चौधरी सर तेरे को मिल जाएंगे और बिल्कुल कंप्लीट कोर्स आप लोगों को वहां पे मिलेगा। आज का टाइमिंग आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, बार बार बोलने की मुझे आवश्यकता ना पड़े, आप लोग सिंसियर हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। जब मैं आप लोगों के बारे में इतना सोच रहा हूं तो मुझे पता है आप लोग इतना सा तो मेरे बारे में सोच रहे हैं। ये जो चैनल है या वीडियो है या क्लास है, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा लो, जिससे जो क्लास जो वीडियो आप लोगों के सामने आए तुरंत यानी आपके फोन में घंटी बज जाए। लो, समय आप लोगों का जो इंतजार था उसकी घड़ी खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने फर्स्ट आने वाला है। थोड़ा सा सोच समझ के देखिए मेरे दोस्तों, 2 टॉपिक ऐसे होते हैं, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, एक होता है रिलेशन। जिनके अंदर हड़बड़ाहट करते हैं ना हम, अरे मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, आराम से थोड़ा सा दिमाग को सेटअप करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। लो जी, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूर्ण रूप से तैयार है। फटाफट इस क्वेश्चन को देखना है और जवाब आप लोगों को देना है। 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। कोई बात नहीं, 5 लड़कों के साथ हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। जिनका फेस हमें कौन सी साइड में है? दक्षिण की ओर, यानी सभी का फेस किसकी ओर है? साउथ की ओर है, की ओर मुख किए हुए एक पंक्ति में खड़े हैं। एक चीज का ध्यान देना, इनका फेस यदि आप लोग साउथ में ना बैठा के यदि नॉर्थ में बैठा के भी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ साउथ का नाम लिया है तो हमें साउथ में ही बैठाना है। जैसे ही इनको साउथ में इनका फेस करेंगे, यानी ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो आपको इस बात का पता होगा जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका ये राइट होगा और ये हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्वेश्चन को पढ़ें, क्या पढ़ें? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दामू के दाहिनी ओर आनंद है। तो सबसे पहले आप लोगों को दामू बैठाना है। दामू का फेस नीचे की ओर है तो ये राइट होगा और इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। और इसकी दाहिनी ओर आपका कौन बैठा है? आनंद। तो आपको यहां पे क्या बैठाना है? आनंद बैठा दिया। दामू और एकनाथ के बीच में चंदू है। दामू और एक नाथ के बीच में कौन है? चंदू है। तो यहां आप लोगों का क्या आ जाएगा? चंदू। और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? एक नाथ। सबका वही नाथ। बाबू के दाहिनी ओर कोई भी नहीं है। अब बाबू के दाहिनी ओर कोई भी नहीं है तो अगर मैं बाबू को यहां बैठाऊंगा तो इसका मतलब ये सब के सब दाहिनी ओर होंगे। इसका मतलब 100% है कि यहां आप लोगों का कौन होगा? बाबू होगा। क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है? देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा है,
ठीक बीच में कौन बैठा है? ठीक बीच में आपका जो बैठा है वह कौन बैठा है दोस्तों? दामू बैठा है। कौन बैठा है? दामू बैठा है। जिस विद्यार्थी का क्वेश्चन का आंसर दामू था, समझ लेना उसके पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही था। सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर एक चीज का आपको स्पेशल ध्यान देना है, या तो फेस किसी ना किसी डायरेक्शन में दिया हुआ मिलेगा। अगर फेस उनका डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में नहीं दे रखा है तो उनका फेस हमेशा बैठाना है कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन से में? नॉर्थ में। आपके पहला क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट इसको आप लोगों को देखना है और देखकर इसका जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को देना है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए कितने विद्यार्थी हैं? 5। तो सबसे पहले आपको वही रो बनाना है। जैसे ही इनका फेस नॉर्थ में होगा तो ये इसका राइट होगा और ये इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा। कैंडिडेट कौन कौन है? ए, बी, सी, डी और ई है। ए, ई और बी के बीच में बैठे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा और सबसे पहले आप लोग यहाँ मार्केट में उस चीज को लॉन्च किया करो जिसकी वैल्यू 100% दी हुई हो, जबकि ई डी के दाहिनी ओर है, डी और सी अंतिम छोरों पर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, या तो आपका डी यहां होगा, या आपका सी यहां होगा, या आपका सी यहां होगा, या आपका डी यहां होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर ये नहीं दे रखा है कि सी राइट में बैठा है या डी राइट में बैठा है। अब जरा आप लोग फिर से इसको पढ़ सकते हैं और सबसे पहले उस चीज को पढ़ें जो इन दोनों के साथ किसी अन्य की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है किसकी? जबकि ई डी के दाहिने है। ई जो है वह डी के क्या है? दाहिने है। तो हम 200% कह सकते हैं कि डी का ये राइट होगा। इसका मतलब इधर नहीं बैठेगा, ये आप लोगों का यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में उसको पढ़ना है जिसके साथ ई की वैल्यू दे रखी है। ए, ई और बी के बीच में है। ए जो है ना वह एक तो किसके? ई के, और एक किसके? सी के, नहीं बी के बीच में है। टोटल आदमी हमारे पास कितने थे? 5। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन का राइट आंसर जो पूछा है उसका आराम से दे सकते हैं जवाब, और वो क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा विद्यालय सी के बाईं ओर है? लो मेरे विद्यार्थी, ये सी बैठा है, सी के बाईं ओर हमारे पास यहाँ पे कौन बैठा है? बी बैठा है। राइट आंसर इसका जो होगा वह क्या होगा? डी होगा। मैं मानता हूं, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि आप लोग जो भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो मेरे से पहले दे रहे हैं, और मैं भी यही चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे से पहले प्रश्न का जवाब दें। पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सभी का फेस साउथ में था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि सभी का फेस किस में है? नॉर्थ में है। नॉर्थ का आए तो भी आप लोग कर लेंगे, साउथ का आए तो भी आप लोग कर लेंगे। अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों को सबको बताएं। अगला क्वेश्चन है, गिरजा, ईशान, फरसिंस और हेमा एक बेंच पर बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, बैठने लीजिएगा इनको। सबसे पहले अगर इनका फेस किसी भी डायरेक्शन में नहीं दे रखा है तो इनका फेस हमें कौन से डायरेक्शन में बैठाना है? नॉर्थ में। फेरसिस के आगे बाईं ओर हेमा बैठी है, ईशान के एक और फ्रेसेस और दूसरी ओर गिरजा बैठी है। एकदम बाएं कौन बैठा है? इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे पास कैंडिडेट हैं, गिरजा है, ईशान है, फ्रेसिस है, हेमा है, 1 2 3 4 में से किसी की वैल्यू हमें प्रॉपर नहीं दी हुई है। अब क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना है, फ्रेसिस के आगे बाईं ओर हेमा। इसका मतलब सबसे पहले हमें यहां पे किसको बैठाना होगा? फ्रेसिस को। फ्रेसिस, फ्रेसिस के आगे बाईं ओर हेमा। ओके, बैठा दिया। फिर क्या बोला? हेमा बैठी है, ईशान के एक और फ्रेसिस और दूसरी ओर गिरजा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले हमें ये जो आपकी फ्रेसिस है उसको यहाँ पे बैठाना होगा। ये आपकी फ्रेसिस है क्योंकि उधर जगह नहीं बची थी, और क्वेश्चन में बोला गया है हेमा, तो हेमा को यहाँ बैठा दो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
ईशान के एक और फ्रेसिस और दूसरी ओर गिरजा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां हमारा कौन बैठेगा, ईशान बैठेगा, और इधर हमारी कौन बैठेगी, गिरजा बैठेगी। क्या बात क्लियर है? अब क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, एकदम बाएं कौन है, एकदम बाएं आपकी हेमा है। कौन है भाई, हेमा है। आपका आंसर मुझे पता है मेरे से भी ज्यादा बेहतरीन रूप में आ रहा है, लेकिन आप लोग साथ के साथ लाइक करते रहें। काफी विद्यार्थी बड़े लालची होते हैं। लालची मीन्स उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो केवल और केवल पढ़ाई में ध्यान देते हैं, नीचे लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक तो बनता है यार तेरा, कि हर टाइप का क्वेश्चन जब मैं तेरे सामने लेकर आ रहा हूं तो एक एक लाइक आप लोगों को 100% करना है। डिसलाइक कर दो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। पी, क्यू, आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी और आर जोड़ीदार है, एस और क्यू जोड़ीदार है। हमें सबसे पहले क्या करना है, वही एक अच्छा सा कैरम बोर्ड बनाना है। कैरम बोर्ड बनाते ही आपको पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारे पास ईस्ट होता है और ये हमारे पास वेस्ट होता है। एस आर के दाहिनी ओर बैठा है। यदि आर का चेहरा पश्चिम में है, आर का चेहरा कहाँ है, पश्चिम में है, तो इसका मतलब यहां हमारा आर बैठेगा। आर इधर देखेगा तो उसका फेस कहाँ हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है एस आर के दाहिने। एस जो है वह आर के क्या है, दाहिने, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, एस। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ये भी पता है कि एस का जो जोड़ीदार है वह हमारे पास कौन है, क्यों है, तो क्यों आपका इधर देखेगा, एस आपका इधर देखेगा। और आर का जोड़ीदार हमारे पास कौन है, देखो आर का जोड़ीदार क्वेश्चन में साफ साफ पी दे रखा है, तो पी का फेस आपका इधर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्यों का चेहरा किस दिशा में है। क्यों जो है वह किस में देख रहा है, उत्तर में देख रहा है। किस में देख रहा है, उत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। जैसे देखिए पहले आप लोगों ने जो 2-3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो सोल्व किए हैं एक लाइन पे। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आया है वो चौकोर मेज पे आया है। चलो क्वेश्चन यदि आप लोगों का हो चुका है तो साथ के साथ आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बताएं कि हाँ भाई कंप्लीट कोर्स यदि तेरे को पढ़ना है तो एमआरसी महेश चौधरी सर की जो रीजनिंग की ऐप है वह प्ले स्टोर पे मिलेगी और एमआरसी के नाम से मिलेगी। जाके उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के साथ वहां पे कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिलेगा। अब की बार थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन इतना भयानक नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक केंद्र की ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी सर्किल पे आधारित कोई क्वेश्चन होता है तो उसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप लोग सर्किल बनाएं, सर्किल बना के उनकी 8 जगह बनाएं। बना दी, जगह बनाने के बाद में एक चीज का ध्यान देना, या तो किसी को बैठाना मत, बैठा दो तो फिर उनको बार बार उठाने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन क्या बोला है इसको आप लोगों को पढ़ना होगा। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है ब्राव माही के दाहिने से तीसरे और आलोक आलोक के बाएं से दूसरे। तो सबसे पहले ब्रावो माही, माही को आप लोग कहीं पर भी बैठा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने माही को यहां बैठा दिया, कहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया, दिखाई दे रहा है। माही का जो फेस है वह किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। माही का ये राइट होगा और ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्वेश्चन में बोला गया है ब्राहो माही के दाहिने से तीसरे। तो ब्राहो माही के दाहिने से तीसरे का मतलब होता है 1 2 3। यहां पे आप लोगों का जो होगा वह कौन होगा दोस्तों, ब्राहो होगा। कौन हो जाएगा हमारे पास, कौन होगा, ब्राहो होगा। ठीक है, जिसको बैठा दो उसको उठाने की कोशिश मत करना। काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, एक बार उसको बैठा देते हैं फिर बोलते हैं कि भाई खड़ा हो जा। नहीं, मन की मर्जी यहां पे नहीं चलेगी। आगे आप लोगों को पढ़ना है ब्राहो माही के दाहिने से तीसरे और आलोक के बाएं से दूसरा। यानी यहां पर आप लोगों को आलोक को बैठाना होगा। आलोक को यहां पे बैठाने के साथ आलोक देख रहा है अंदर की तरफ, तो ये इसका बायां होगा और ये इसका दायां होगा। तो बाईं ओर इसके दूसरे, बिल्कुल ये 3 आदमी बैठ चुके हैं। अब इनको हमें 1% भी उठाने की कोशिश नहीं करना है। अगर इनको बैठा चुके हैं तो फिर आपको आगे क्वेश्चन को पढ़ना है।
दूसरे स्थान पर है। चेतन, चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो चेतन है वो ना तो यहां बैठ सकता, ना यहां बैठ सकता, ना यहां बैठ सकता, ना यहां बैठ सकता। 200% कह सकते हैं कि आपका चेतन यहां बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्वेश्चन के अंदर बोला गया है चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो चेतन के लिए बेचारे के पास जगह ही एक बची है। अब क्या बोला है? चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जय प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जय जो है वह प्रिया जो कि अमित के दाएं दूसरे स्थान पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अमित हमारा कहां बैठ सकता है। अमित यहां पे भी बैठ सकता है, यहां पे भी बैठ सकता है, यहां पे भी बैठ सकता है। आगे सेट करके देख लो। जय प्रिया जो कि जय प्रिया जो कि अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल दाहिनी ओर है। जय प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये जय प्रिया अलग अलग तो नहीं है। जय, जय इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। अच्छा, प्रिया के ठीक राइट में आपकी कौन बैठी है? जय बैठी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम प्रिया को यहां बैठा सकते हैं। कहां बैठा सकते हैं? यहां बैठा सकते हैं। प्रिया के इमीडिएट राइट के अंदर आप लोगों की जो बैठी है वह कौन बैठी है? जय बैठी है। ठीक है। अब देखो, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं थी, दो स्थान हमें खाली चाहिए था। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है जय इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। अब क्या है? हाउ, हाउ का मतलब होता है हमारे पास, यानी कि हु का हमारे पास होता है क्या रे? सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट का मतलब कौन होगा? प्रिया इज सेकंड टू द राइट ऑफ अमित। जो प्रिया है ना वह यानी कि सेकंड है किससे? यानी कि हम लोग कहेंगे अमित से। तो यहां आप लोगों का क्या आ जाएगा? अमित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमित आ जाएगा। जय प्रिया जो कि अमित के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अमित के दाईं और दूसरे, हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी सी अशुद्धि है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज 100% आप लोगों की सही है। अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास बचा कौन? लो भाई, अमित आ गया, आलोक आ गया, और चेतन भी आ गया, माही, दिनेश बचा है। बेचारे दिनेश जी को यहां पे पिटिक दो। जैसे ही दिनेश जी को यहां पे पटका, तो पटकने के साथ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर, आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर जो बैठी है वह हमारे पास कौन बैठी है? प्रिया बैठी है। कौन बैठी है? प्रिया बैठी है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। यहां जो हु दे रखा है, WHO, मैंने आप लोगों को एक नियम सिखा रखा है कि हु, हुम, हुज, अगर इन तीनों में से कोई भी मीनिंग आ जाती है तो वहां पे हमेशा क्या आता है? सेकंड सब्जेक्ट। दो रूल्स आप लोगों को सिखाया था रैंकिंग टेस्ट के टॉपिक में। वो रूल्स क्या है उसको जानने के लिए आप लोगों को जाना होगा कहां? MRC ऑनलाइन ऐप पे, जो कहां मिलेगी? या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी या फिर प्ले स्टोर पे मिलेगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते रहें, आनंद उठाते रहें, साथ ही साथ आप लोग चैनल को शेयर भी करते रहें, जिससे आप लोगों का भला होता रहेगा। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। यहां हमारे पास वही एक वर्ताकार घेरा है, तो सबसे पहले आप लोगों को वही एक सर्किल बनाना है, जिसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5 आदमी, तो 2 और 2 4, और ये हो गया हमारे पास 5। क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। खेलने दो भाई। फिर ये आदमी बेचारा क्या करेगा? ताश ही खेलेगा। अब देखिए, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो सबसे पहले हम लोग राजेश को कहीं पे भी बैठा सकते हैं। जैसे यहां पे हम लोगों ने राजेश को बैठाया। राजेश के बाईं ओर हमारा जो बैठा है वह कौन बैठा है? मुकुंद बैठा है। बैठ गया। मुकुंद राजेश के बाईं ओर बैठा है। विजय अनिल के दाईं ओर बैठा है।
दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो विजय है ना, उस विजय को यहां बैठाना होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विजय अनिल के दाईं ओर, विजय जो है वह अनिल के क्या है, दाईं ओर है, और अनिल और नागेश, तो यहां आपका कौन आ जाएगा, नागेश आ जाएगा, वही नागराजा आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है। नागेश के दाईं ओर तो वही आपका मुकुंद बैठा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वह क्या होगा, ए होगा। अब आपको यकीन हो चुका है, विश्वास हो चुका है कि हाँ गुरुजी, अब हम किसी भी कंडीशन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। अगर नहीं करने वाले हैं तो एमआरसी ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन तेरे को दबाना होगा, और साथ ही साथ तेरे को टेलीग्राम पे भी जाना होगा, और टेलीग्राम पे भी आपको सब्सक्राइब करना होगा। जब मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी छोटी सी मेहनत करें। अरे उसमें नुकसान क्या होना है, हमें कार्य वो नहीं करना चाहिए जिसमें नुकसान हो, लेकिन यहां हमें नुकसान नहीं, केवल और केवल फायदा है। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, बैठे रहने दीजिएगा, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले वही आप लोगों को एक अच्छी सी प्यारी सी एक रो बनानी है। रो बनाने के साथ जब कैंडिडेटों का फेस किसी भी डायरेक्शन में नहीं दे रखा है तो उनका फेस हमेशा नॉर्थ में बैठाना है। राधा न तो आशा और न ही श्यामा के बगल में है, कोई बात नहीं, और ये है असनी, श्यामा के बगल में नहीं है, सब में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रखा है, कोई बात नहीं। राधा मीना के बगल में है, तो बेचारी एक काम करो, सबसे पहले हम लोग किसको बैठा दो, मीना को बैठा दो, और मीना के बगल में कौन है, राधा है। लेकिन वो राइट है या लेफ्ट है इस बात का यहां क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं दे रखा है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। ओके ओके ओके, यहां मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, इसका मतलब हमारे पास टोटल कितनी है, 5। इसका मतलब 2 लड़कियां तो हमारे पास इधर आएंगी और 2 लड़कियां हमारे पास इधर आएंगी। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोल राधा न तो आशा और न ही श्यामा, इसका मतलब देखो 1 2 और 3। अब हमारे पास 2 लड़कियां बच गई, जिनमें एक तो मीना बच गई और एक हमारे पास कौन बच गई, असनी। तो यहां पे आपको लिखना होगा असनी। काम हो गया ना। ये राधा न तो आशा और न ही श्यामा के बगल में है, असनी श्यामा के बगल में नहीं है, नहीं बैठाएंगे। राधा मीना के बगल में है, मीना के बगल में है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक तो बच गई आशा, ठीक है भाई, एक बच गई हमारे पास श्यामा। देखो यहां पे आशा एंड श्यामा का मुझे कुछ शॉर्ट ही नहीं लग रहा। लड़कियों एक पंक्ति में बैठी हैं, राधा न तो आशा और न ही श्यामा के बगल में है, कौन, राधा, किसके, आशा, और श्यामा के बगल में है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब राधा मीना के बगल में है, राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताइए कि असनी के बगल में कौन है, असनी के बगल में तो राधा है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ लेता कि मीना के बगल में कौन है तो वो आशा भी हो सकती है और श्यामा भी हो सकती है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, राधा आएगा। क्या आएगा, राधा आएगा। चलो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे सामने अटपटे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर वह आप लोगों के गलत होते हैं, लेकिन आज के बाद में आप लोगों को गलत करने की आवश्यकता नहीं है। वही प्यारा सा सुंदर सा आपको एक सर्किल बनाना है जिसमें टोटल आदमियों की संख्या क्वेश्चन में फिर 5 दे रखी है, आपको 5 को बैठाना है। क्वेश्चन में बोला है अजय रमेश और दमकनी के बीच में है, तो सबसे पहले आप लोग अजय को बैठा दीजिएगा। अजय को बैठाने के बाद में यहां रमेश आ सकता है, और एक चीज का ध्यान देना, रमेश की जगह आप लोगों का
निक भी आ सकता है, और जहां दमनिक है वहां पे रमेश भी आ सकता है। सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। रमेश जो है वह मेरे दोस्तों सुलेमान के बाईं ओर है। इसका मतलब ये यहां आप लोगों का कौन आएगा? रमेश आएगा। और यहां आप लोगों का कौन आएगा? वो जो जिसको छोड़ा था दमनिक, वो आएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, रमेश सुलेमान, इसका मतलब यहां पे आपका क्या आ जाएगा? सुलेमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुलेमान। सुलेमान बाबू, सुलेमान बाबू के बाईं ओर, तो ये हो गया आपका बाबू। कौन है? बाबू, सोना, चुन्नू, मन्नू जो भी है वो कंप्लीट आपके सामने आ चुके हैं। बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है? अजय के ठीक दाईं ओर क्वेश्चन के अंदर अब फाइनली कह सकते हैं कि हमारा रमेश है। कौन है विद्वानों? रमेश है। आप लोग बेहतरीन अंदाज के अंदर सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा तुम लोगों को लग रहा होगा। अगर इस बात में मजा है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वन टाइम लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 6 लड़के एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। सबसे पहले आपको वही सर्किल बनाना है, और सर्किल बनाने के साथ 6 पोजीशन आप लोगों को बनानी है। लो भाई साहब, जब इनका फेस भी किसी डायरेक्शन में नहीं दे रखा हो तो हमेशा इनका फेस हमें सेंटर की ओर करना है। क्वेश्चन में बोला गया है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो सबसे पहले हम लोग किसको बैठाएंगे? सुषमा को। सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता। तो यहां पर आप लोग किसको बैठाएंगे? सरिता को बैठा दिया। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तथा सुधा के दाईं ओर है। कौन है? सरिता। तो यहां पे आपकी कौन आ गई? सुधा आ गई। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। सुधा, सरिता के सामने शिल्पी है, तो ये आ गई आपकी शिल्पी। कौन आ गई? शिल्पी। सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। शिल्पी जो है वह सरोज के क्या है? बाईं ओर है, तो यहां पे आपकी कौन आ गई? सरोज। सरोज के बाईं ओर है, तथा शोभा के दाईं ओर है। अच्छा, शिल्पी, तो यहां पे हमारी कौन आ गई? शोभा। ठीक है, ये शोभा है। देखो भाई, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर, तो शोभा के दाईं ओर हो गई। यदि सरोज सरिता, सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से, सरोज सरिता से, सरोज तो किससे? सरिता से, ठीक है, और शोभा सुषमा से, शोभा सुषमा से, सुषमा से अपना स्थान बदल लेती हैं, तो बताइए कि सरिता के सामने कौन सी बैठेगी? कोई बात नहीं, यदि सरोज सरिता से, इसका मतलब मार्कर को मैं चेंज कर लेता हूं, आराम से ध्यान दीजिएगा कि जहां सरोज है वहां पे सरिता, जहां सरिता है वहां पे क्या लिख दो? सरोज लिख दिया। ये तो आ गई सरोज, और ये हमारे पास क्या आ गई? सरिता। ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। फिर शोभा सुषमा से, इसका मतलब यहां पे आपकी कौन आ गई? शोभा, और यहां आपकी कौन आ गई? सुषमा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? अपना स्थान बदल लेती हैं, तो बताइए कि सरिता के सामने कौन है? सरिता प्रेजेंट में यहां है, तो सरिता के ठीक सामने अब सुषमा नहीं है, कौन है? शोभा है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। आपको बैठाना आना चाहिए, फिर कितना भी वह घुमा रहा है उसको देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे क्वेश्चन आपका सर्किल पे हो, चाहे 2 पंक्तियों पे हो, चाहे 3 पंक्तियों पे हो, कितने भी पंक्तियों पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्यों ना हो, देखकर उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोगों के सामने लास्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। मजा मुझे पता है 100% तुम लोगों को आ रहा है। काफी बच्चे इस चीज को लेकर प्रॉब्लम में थे कि गुरुजी हमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आज के बाद में आपको पता चल चुका है कि अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, उनका जवाब हमें कैसे देना है, कैसे नहीं देना है।
क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास 5 लड़कियां हैं, आप लोगों को वही रो बनाना होगा और रो बनाने के साथ क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है कि इन सभी का फेस कौन से डायरेक्शन में है। पूर्व में है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अरे दोस्तों 5 लड़कियां पूर्व की ओर मुंह करके कतार में खड़ी हैं। सविता, उष्मा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है कौन, सविता। सविता जो है वह एक तो उषा, एक तुलसा और एक उर्मिला के बाईं ओर है। इसका मतलब हम सबसे पहले बैठा सकते हैं किसको, सविता को, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब सभी का फेस इधर होगा तो ये हमारे पास राइट होगा और ये हमारे पास सभी का क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ें। उषा, तुलसा और उर्मिला कुकुमुद के बाईं ओर हैं, तो सबसे पहले हम लोग बैठाएंगे कु, मु और द, यानी कि एक तो कौन, उर्मिला के बाईं ओर है उषा, तुलसा। उषा जो है ना वह तुलसा और उर्मिला के, उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। ठीक है, इसमें एक बार एक चीज पढ़ लो, उसकी किसी का फाइनल रिजल्ट दे रखा है। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथी हो, लो साहब अब हो गया हमारे पास, अब क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम कह सकते हैं कि जैसे हम बाईं ओर से चौथे का मतलब, जैसे इसको हम लोग दोबारा से बना लेते हैं। जिस चीज की वैल्यू 100% दे रखी हो, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको हम लोग क्या कहेंगे, 4 नंबर। अब किसकी वैल्यू दे रखी है, यदि तुलसा बाईं ओर से चौथी, इसका मतलब ये लेफ्ट है, ये हमारे पास राइट है। यहां हमारी जो तुलसा है, तुलसा, ठीक है भाई, तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। उषा दाईं ओर से किस स्थान पे है, लेकिन तुलसा के साथ, अब क्वेश्चन क्या बोला, उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है, नीचे तो हो नहीं सकती, तो यहां आपकी कौन आ जाएगी, उर्मिला आ जाएगी। उर्मिला, तुलसा और उषा, ये आपकी उषा आ गई। अब देखो देखे, अब ऑटोमेटिकली सेट होता रहेगा। उर्मिला तुलसा और उषा और तुलसा के बीच में है। अब देखो यहां पे उषा, तुलसा और उर्मिला कुकुमुद के बाईं ओर है, तो यहां पे आपकी जो आ जाएगी वह आ जाएगी कुमुद। लास्ट के अंदर एक सविता, उषा, तुलसा, उर्मिला, उर्मिला इन सब के बाईं ओर है, तो यहां पे आपकी क्या आ जाएगी, सविता। बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। नाम अटपटे थे, गलत हो जाता है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पे है, उषा दाईं ओर से 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है। लो जी, क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसी टाइप के हर एक टॉपिक्स के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोगों को आराम से ठंडे दिमाग से जब भी समय मिले तब कंप्लीट क्वेश्चंस को बड़े प्यार से आप लोग देखा करो। साथ ही साथ अपने आप को चेक कैसे करें कि मेरे को आता है या नहीं आता है, उसका एक ही तरीका है, पहले मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करें, पहले आप लोग खुद सॉल्यूशन दें। यदि आपका 100% सही है या गलत है, वीडियो को चला के देखें, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है, हमें और कितना पढ़ना है। दोस्तों लास्ट के अंदर मैं बार बार आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करवाना है और बेल आइकन हमेशा ऑन रखें, जिससे यानी कि मेरे दोस्तों आपको जो क्लासें मिल रही हैं उनका प्रॉपर रूप से आप लोग फायदा उठा सकें। जितने भी आपके विद्यार्थी हैं जो पर्सनली रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैंने ऑलरेडी MRC ऐप जो प्ले स्टोर या
क्लास या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। मिलेंगे जस्ट ही किसी ना किसी नई चर्चा के साथ, नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।